हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर आती है द डार्क नाइट, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। क्रिस्टोफर नेपोलियन द्वारा निर्देशित द डार्क नाइट सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा और नैतिकता पर आधारित एक गहरी फिल्म है। 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि इसे ऑस्कर में भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला। इस फिल्म में दिखाया गया है कि गौथम सिटी पहले से ही भ्रष्टाचार और अपराध से भरा हुआ था, लेकिन बैटमैन की वजह से माफिया की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। पुलिस और बैटमैन साथ मिलकर गौथम सिटी को माफिया और अपराधियों से मुक्त कराने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन तभी एक नया खतरनाक दुश्मन उभरता है जिसका नाम होता है जोकर। वह न तो पैसा चाहता है न सत्ता, बस अराजकता फैलाना चाहता है। जोकर शहर के अमीरों और नेताओं को टारगेट करता है, बैंकों को लूटता है और पूरे सिस्टम को तबाह करने की योजना बनाता है। वह बैटमैन को बार बार नैतिक दुविधाओं में डालता है। क्या बैटमैन हीरो की तरह काम करेगा या अपने नियम तोड़कर अपराधी बन जाएगा? यह जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर आती है इंसेप्शन, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। इंसेप्शन सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह दिमाग को हिला देने वाली एक सिनेमैटिक पहेली है। इस फिल्म की कहानी इतनी गहरी और जटिल है कि हर बार देखने पर नई चीजें समझ आती है। क्या किसी विचार को आपके दिमाग में इस तरह से डाला जा सकता है कि आपको लगे कि वह आपका ही आइडिया है? इस फिल्म में दिखाया गया है कि फिल्म का हीरो एक एक्सट्रैक्टर है जो दूसरों के सपनों में घुसकर उनके सबसे गहरे राज चुरा सकता है, लेकिन उसे इस बार चोरी नहीं करनी, बल्कि किसी के दिमाग में एक विचार डालना है। कॉब को सैतो नाम का एक ताकतवर बिजनेसमैन यह मिशन देता है कि वह उसके कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन के बेटे रॉबर्ट फिशर के दिमाग में यह विचार डाल दे कि उसे अपने पिता का बिजनेस खत्म कर देना चाहिए। बदले में सैतो वादा करता है कि वह कॉब को कानूनी रूप से अमेरिका वापस लौटने में मदद करेगा, जिससे वह अपने बच्चों से मिल सके। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि किसी के दिमाग में इंसेप्शन करना लगभग नामुमकिन होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर आती है इंटरस्टेलर, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इंटरस्टेलर सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह स्पेस, समय, प्यार, बलिदान और इंसानी अस्तित्व की गहराइयों को छूती है। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को एक विज्ञान और भावना के अनोखे मिश्रण के रूप में पेश किया है। इस फिल्म की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें विज्ञान, टाइम ट्रेवल, रिलेटिविटी, ब्लैक होल और वर्म होल के सिद्धांतों को बेहद रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पृथ्वी पर जीवन समाप्ति की कगार पर है। वातावरण में अकाल, धूल भरी आंधियां और ऑक्सीजन की कमी ने पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इंसानों का ध्यान अब टेक्नोलॉजी से हटकर खेती पर आ गया है, क्योंकि खाने की समस्या सबसे बड़ी हो गई है। नासा के वैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा और मानवता को बचाने का एकमात्र तरीका दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करना है। वह वैज्ञानिक बताता है कि एक वर्म होल शनि के पास अचानक प्रकट हुआ है, जो इंसानों को दूसरी गैलेक्सी तक ले जा सकता है। इस फिल्म में बताया गया है कि ब्लैक होल गारगांचुआ के बहुत पास गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। आगे क्या होता है इसके लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर आती है अवतार, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, बल्कि सिनेमा के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी फिल्मों में से एक है। जेम्स कैमरून ने इस फिल्म को 15 सालों तक डेवलप किया ताकि वह इसे एक ऐसा सिनेमाई चमत्कार बना सके जो दशकों तक याद रखा जाए। फिल्म की कहानी पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह की है जिसका नाम है पेंडोरा। पेंडोरा पर एक ऊर्जा देने वाला दुर्लभ खनिज अनअब्टेनियम मिलता है, जिसे इंसान निकालना चाहते हैं, लेकिन इस ग्रह पर पहले से ही नावी नाम की एक प्राचीन और बुद्धिमान प्रजाति रहती है। नावी लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं और अपनी धरती, जीव जंतुओं और आध्यात्मिक ऊर्जा की रक्षा करते हैं। जेल सली, जो इस फिल्म का हीरो है, एक पैरालाइज मरीन सैनिक होता है जो अपने मरे हुए भाई की जगह एक मिशन के लिए पेंडोरा जाता है। वहाँ वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन ने अवतार प्रोग्राम बनाया होता है, जिससे इंसान नावी की बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। जेक सली को एक नावी की अवतार में भेजा जाता है ताकि वो नावी लोगों का भरोसा जीत सके, लेकिन उसे उस जगह और वहाँ के लोगों से प्यार हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा।
हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर आती है अवेंजर्स द एंड गेम, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। अवेंजर्स एंड गेम सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 11 सालों के सफर का महाकाव्यात्मक समापन है। यह फिल्म इमोशन, एक्शन, बलिदान और टाइम ट्रेवल का बेहतरीन मिश्रण है। यह फिल्म फैन सर्विस का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हर बड़े किरदार को उनका मोमेंट दिया गया है और क्लाइमैक्स सीन ऐसा है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि टोनी स्टार्क और नेबुला स्पेस में फंसे हुए हैं और उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वे अब बचेंगे, लेकिन कैप्टन मार्वल उन्हें बचाकर पृथ्वी पर लाती है। बचे हुए एवेंजर्स को पता चलता है कि थैनोस एक शांत जिंदगी जी रहा है और उनके इन्फिनिटी स्टोन्स को नष्ट कर चुका है, तो थॉर गुस्से में आकर थैनोस का सिर काट देता है, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलता। फिल्म 5 साल आगे बढ़ जाती है और दुनिया अब भी बिलीफ के प्रभाव से जूझ रही होती है। एंटमैन क्वांटम रियलम से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि टाइम ट्रेवल संभव है। अवेंजर्स टाइम हिस्ट प्लान बनाते हैं कि वे अलग अलग समय में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करेंगे। अब आगे की दुनिया को फिर से पहले जैसे कर पाते हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखना होगा। इन सभी मूवी को देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। कमेंट करके जरूर बताना कि यह मूवी आपको कैसी लगी।